हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए गाइस, हम लोग बात करते हैं आज के लिए यानी ट्यूसडे के लिए 17 जून निफ्टी ने कैसा मूव दिया। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से नीचे आने के बाद उसको एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे था जिसके अंदर उसने बहुत बार ट्राई किया। मैंने यहाँ पे बोला था एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। यहाँ से आप देख सकते हो रिस्की ट्रेड आपको नहीं मिला होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद भी मार्केट ने फाइनली यहाँ नीचे इस सपोर्ट को भी ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन फिर से यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला है। ये पूरा न्यूज़ ड्रिवन मार्केट था। न्यूज़ ड्रिवन मार्केट इसलिए था कि मार्केट देखो यहाँ पे सस्टेन हो रहा था, यहाँ पे सस्टेन होने के बाद यहाँ पे साइडवेज लेने वाला था इसी बॉक्स के अंदर, लेकिन उसके बाद जो कि हम लोग बोलते हैं कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से मार्केट क्या हुआ है, धीरे धीरे करके नीचे आया। लेकिन नीचे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी मान के इसको बाय किया है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो जब बाइंग आई तो बाइंग आने के बाद इसको फिर से सपोर्ट माना गया है। देखो इसको थोड़ा नीचे अगर इस लाइन को ले ले हम लोग, आप देख सकते हो इस लाइन को ही सपोर्ट माना गया है। ठीक है, अभी और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे अगर इस मार्किंग को ध्यान में रखिए 0.5, ये कल की मार्किंग थी। कल का पूरा फिब अगर प्लान करें तो इसके हिसाब से देखेंगे तो मैं आपको उसके हिसाब से एक बार दिखा देता हूँ कि ये देखो अगर कल का फिब का मार्किंग ऐसा ही रहते हैं तो आप देख सकते हो 0.5, मार्केट 0.5 के नीचे गए नहीं तो ये बेयरिश नहीं था। यहाँ पे कॉल साइड ज़्यादा ट्रेड्स नहीं थे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड कब मिलने वाला था। हमारी मार्किंग्स देखो इसके इस सपोर्ट के यहाँ पे थी और एक 0.6 पे, 0.6 टू 0.5 कभी भी रिस्क रह सकता है क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक की चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने 0.5 को देखा, आप देख सकते हो 0.5 को यहाँ पे ओबे किया है, थोड़ा सा उसके नीचे गए 19-20 के मार्किंग से ये दोनों। ठीक है, आप देख सकते हो ये थोड़ा नीचे रेड और ये ग्रीन थोड़ा ऊपर है। ग्रीन इसके हिसाब से 0.5 के हिसाब से डॉट ग्रीन लाइन है। मतलब कल की जो 16 की फिफ्थ थी उस फिफ्थ के हिसाब से आपको पता चल जाता कि पुट में कितना यहाँ पे प्रॉफिट था। मतलब अगर आपने पुट लिया रहता तो यहाँ से कम 10 से 15 पॉइंट लेके या फिर 20 पॉइंट लेके ही आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए था। ठीक है, ये इससे ही पता चलता है। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला उसके बाद फिर से एक ट्राई करने के बाद एक अच्छा खासा मूव, नहीं तो आप देख सकते हो इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 3 बार हो गए 0.7, आप देख सकते हो 0.7 को पहले बार ट्राई किया, सेकेंड टाइम टच किया और थर्ड टाइम इसके बॉक्स के अंदर से ही रिवर्सल ले लिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्राई भी बन सकता था। ये आपको फिफ्थ के हिसाब से ही पता चल जाता। अभी देखो एक बात बताना चाहता हूँ साइडवेज मार्केट के बारे में। मार्केट साइडवेज रहेगा तो उसके लिए ऊपर का जो जोन है वो 24,973। जब तक मार्केट इसके ऊपर ने, देखो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट न्यूज़ ड्रिवन चलने वाला है, अगर इसमें कोई रिएक्शन आने वाला है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपना टेक्निकल हिसाब से बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ये न्यूज़ ड्रिवन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 24,973 जो है इसके ऊपर आइदर उसको जाके यहाँ पे सस्टेन होना है या फिर नीचे आने के लिए उसको ये जो बॉक्स है 24,760, 24,749, ये देखो इसके 749 के नीचे या फिर यहाँ पे सस्टेन होना है। 749 के नीचे उसको सस्टेन होना है या फिर 973 के। तो इसका मतलब ये कम से कम 200 पॉइंट का गैप है। सो ये 200 पॉइंट में और इस 200 पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक ये बॉक्स और एक ये लाइन, ये दो सपोर्ट भी है। मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ये 50-50% वाली लाइन ये और ये बॉक्स है आपके लिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको प्लान करना है, आपको इसके हिसाब से देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि उसको ऊपर जाने के लिए जो दिक्कत है वो इस बॉक्स मतलब 973, इस बॉक्स को भी ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर निकलने के बाद थोड़ा साइडवेज आएगा 25,025 के बाद उस वो स्पीड पकड़ सकता है, एक अच्छी खासी रफ्तार पकड़ सकता है और उसके बाद में वो 25,445 की तरफ निकल सकता है। ठीक है, न्यूज़ ड्रिवन होने की वजह से मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके बाद भी आपको कॉशियस रहना है। सॉरी, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर वो नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे साइडवेज है और साइडवेज होने की वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे साइडवेज होने की वजह से क्या होगा, और ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है मार्केट यहाँ पे खेल सकता है। उसको नीचे जाना है तो अगर आपको एक अच्छा खासा ये चाहिए ट्रेड तो आप इसको टारगेट पकड़ लीजिए, इस रेड को
यहाँ से 748 जो बोलते हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा बन सकता है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे उसने ट्राई किया था, तो हम लोग यहाँ से एक रिस्की ट्रेड, जो कि एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, और उसके बाद ये ग्रीन के ऊपर से और एक बन सकता है। ठीक है, तो नीचे के लिए यहाँ पे एक ही मैंने क्यों रखा, क्योंकि गैप डाउन होने के चांसेस है। अगर गैप डाउन नहीं होता तो यहाँ पे आता है, और यहाँ से अगर नीचे निकलता है, ये देखो 0.5, इसको ध्यान में रखिएगा, वो 0.5 था, तो यहाँ पे 0.5 के नीचे यहाँ से निकलता है, तो उसमें एक क्या बोलते हैं पैनिक मोड आ सकता है। ठीक है, एक बड़ी कैंडल आ सकती है, उसके बाद आपको एंट्री इस बॉक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से एंट्री बन जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ निकल सकता है उस हिसाब से, या फिर गैप डाउन होने के बाद, नहीं तो यहाँ पे खुलता है, उसके बाद साइडवेज इसी जोन में चलेगा। तो ठीक है, 748 और 973 इसको ध्यान में रखिएगा। पुट के लिए एक यहाँ पे दिया है, कॉल के लिए आप देख सकते हो चांसेस है ऊपर जाने के लिए। तो ये इसको सपोर्ट मानने के बाद इस बॉक्स के ऊपर के साइड को, या फिर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद इसके ऊपर से आप देख सकते हो। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के लिए जो बोला था कि रिस्की ट्रेड यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद वो नीचे की तरफ निकला है, लेकिन आपको ये भी पता था कि यहाँ पे सपोर्ट है। अगर फिब का आपने यूज़ किया रहता तो फिब में भी सेम ही वो दिखा देता। फिब का भी मैं आपको एक बार इसके हिसाब से दिखा देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक गया था। ठीक है, कल के लिए यहाँ तक गया था, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे, आप देख सकते हो, ये देखो 0.7 कहाँ पे उसका, यहाँ पे लेने के बाद बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब तक यहाँ पे था, इस बॉक्स के लिए बात कर रहा हूँ, इसके बाद ठीक है वो ऊपर गया तो कल के लिए यहाँ से देख सकते थे हम लोग इस रेड लाइन के ऊपर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.5, जो कि इस लास्ट यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इस रेट को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। उसके हिसाब से आप देख सकते हो, उसके ऊपर एक छोटी लाइन थी, तो इसको ही कंसिडर किया है। तो 0.5 के हिसाब से, तो इसके नीचे फिर से जो निफ्टी 50 में हाल है उसी प्रकार बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गैप डाउन देने के बाद नीचे की तरफ निकल सकता है। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को मूव करने के लिए ज़्यादा पॉइंट्स है। तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से एक रिस्की ट्रेड का एरो मैं आपको दे देता हूँ, एंड जो सॉफ्ट है वो निफ्टी 50 के जैसे ही इस जोन के अंदर जाएगा, तो बेरिश साइड जाएगा। ऊपर जाने के लिए इसको 55,964 ही है, ऊपर जाने के लिए उसको 55,964 है, लेकिन जो कि यहाँ पे अटका हुआ है, तो यहाँ पे रिस्क लेने के लिए 0 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, 0.6 यहाँ से स्टार्ट होता है और 0.7 यहाँ से, तो यहाँ से एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। बाकी एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही कहूँगा कि कॉशियस रहिएगा, मार्केट न्यूज़ ड्रिवन चल रहा है। आज के लिए तो चला था, जो इंटरनेशनल मार्केट से वो भी न्यूज़ ड्रिवन चल रहे, उस हिसाब से देखिएगा। रात के न्यूज़ की वजह से रात में इंसिडेंट कुछ हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको कल के लिए प्लान करना है, या फिर नो ट्रेड में ही रहना है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।